माँ सफदर एक टॉक्सिक हस्बैंड है और उसने ये बात साबित कर दी है। जैसे जैसे सबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, माँ सफदर का पोल खुलता जा रहा है। ऐसी क्या वजह बन गई थी कि सबा डिप्रेशन का शिकार बन गई थी और क्यों उसको 10 से 12 दिन अपने घर में गुजार कर अपनी तबीयत को ठीक करना पड़ा। पहले अपने भाइयों पर और अपने घर वालों पर इसने अपनी जुल्म का शिकार बनाया उन सबको, और अब सबा उसका शिकार बन चुकी है। जाहिर सी बात है, जब घर वालों को फारिग कर दिया तो फिर अब सबा ही उसकी ज़िंदगी में थी और उसने अपने सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन सबा पर ही निकाली है, जिसकी वजह से सबा इस सारे सदमे को सह नहीं पा रही है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। माँ सफदर और सबा की लव स्टोरी तो सभी जानते हैं, लेकिन आजकल सबा शदीद डिप्रेशन का शिकार है और डॉक्टर ने उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कहा है। लेकिन ऐसे कैसे सडन डिप्रेशन हो गया? सबा तो वही है जो माँ को एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रहने देती थी। माँ सबा अपने व्लॉग्स में बताता है कि सबा तो चाहती है कि मैं सामने ही बैठा रहूँ। यानी वो सारी नोकझोंक जो व्लॉग्स में नजर आ रही थी वो रियल में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से माँ सफदर को सबा को 10 से 15 दिन के लिए अपने घर भेजना पड़ा और ख़ुद वो अपने घर पर रहा है, रेस्ट करता रहा। आखिर सबा को ये डिप्रेशन शुरू कब हुआ? क्योंकि 40 दिन तो वो अपने घर में बड़े इजीली पूरे कर रही थी। ये सारी कहानी शुरू होती है माँ सफदर के बिहेवियर से, जो बदलता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि वो अब व्लॉगिंग से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसको व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे, पागल हुआ फिर रहा है क्योंकि अपने भाइयों पे पाबंदी लगा चुका है। कुछ भी कर ले लेकिन उसके व्यूज जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। अब उसने अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया बिजनेस पर, और जाहिर सी बात है जब वो बिजनेस पर ध्यान लगाएगा तो घर से तो बाहर ही रहना पड़ेगा। बिजनेस के सिलसिले में उसको जाना होता है बाहर, जो कि सबा मैडम से बर्दाश्त नहीं होता, और यही रीज़न थी कि दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते चले गए हैं। अब उसके घर वालों ने भी यही कहा है, जब व्लॉगिंग नहीं चल रही तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो कमाना ही है, उसको अपने बिजनेस पे ध्यान लगाना ही पड़ेगा। सब ने मिलकर सबा को कुछ ना कुछ ये समझाया है, लेकिन माँ सफदर को फिर भी समझ नहीं आया। उसने जानबूझ के अपनी मदर और फरीहा के साथ ट्रिप प्लान किया, जिसमें उसका मकसद डिमांडर्स के व्यूज़ लेना भी था, क्योंकि डिमांडर्स को अकेला तो उसने कहीं भी भेजना ही नहीं था। उसी के पास घुस गया और वहीं पे जाके इसने कहा कि शायद इसके व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वापस आ गया, वापस आके अगेन सबा की तबीयत ख़राब हो गई और सबा को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सबा भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सबा को उसकी तबीयत और छोटे कामिल की वजह से नहीं लेके गया था। माँ सफदर ने अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली और अब उसको समझ आ गया कि वो अपने व्यूज़ अब दोबारा हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पूरा का पूरा ध्यान लगाएगा बिजनेस पर। लेकिन जब बिजनेस पर ध्यान लगाएगा तो सबा और बच्चों से तो उसको दूर ही रहना पड़ेगा। जितना बाहर रहेगा तो अपने बिजनेस को देखेगा। ये बात बस सबा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब थोड़ा बहुत समझाया गया है सबा को तो शायद उसको कुछ समझ आ जाए, और अब जैसे घर आई है साइकोलॉजिस्ट को चेक करवा दिया है, साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया है, उसके साथ ही सबा में कुछ बेहतरी आ गई है। शायद वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि माँ सफदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर ध्यान लगा रहा है। इतनी इनसिक्योरिटी सबा को क्यों है माँ को लेके, ये बात तो समझने की ज़रूरत है। इतने साल हो गए शादी को, अब 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन सबा स्टिल बहुत इनसिक्योर है मास को लेकर। ऐसे क्यों उसको बेचैनी होती है, क्यों समझ नहीं आती है। उसको काम के सिलसिले में हर मर्द को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सबा मास को बिल्कुल भी जाने नहीं देती। उसकी एक मेन रीज़न तो व्लॉगिंग ही है, क्योंकि माँ सफदर स्टार्टिंग से व्लॉगिंग करता है और वो घर पर ही रहता था, जैसे अभी हुसैन रहता है। अब एकदम से उसने बाहर जाना शुरू किया है तो सबा को उसके ऊपर कुछ ना कुछ शक व शुबहात भी ज़्यादा हैं, और कुछ सबा की नेचर भी ऐसी ही है। वही पुरानी वीडियो में जैसे आपको बताया था कि कुछ उसके फादर से भी मिलते जुलते सिम्टम्स हैं माँ सफदर में, और माँ सफदर अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता। पहले इसने अपने भाइयों को इसी तरह से अपने व्लॉग से और अपनी हर चीज़ से अलग किया, और अब उसने सारी फ्रस्ट्रेशन सबा पर निकालने शुरू कर दिया। व्लॉग्स में मुसलसल वो सबा को टॉन्ट करता है, कभी उसके खाने में तनकीद करता है तो कभी उसकी पसंद नापसंद पे तनकीद करता है, और सबा को कोई भी फैसिलिटी भी नहीं दे रहा है। लाइक कोई भी मेड वगैरह भी नहीं रख के दे रहा है, जिसे सबा मैड कह रही थी। खैर कोई भी मेड अरेंज नहीं करके दी, कोई हेल्पर नहीं है घर में अरेंज करके दी हुई। माँ सफदर ने सबा सारा कुछ खुद ही अरेंज कर रही है, जिसकी की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था। यानी कि जो उसके व्लॉगिंग के व्यूज़ कम आ रहे हैं तो वो खर्चा भी रोक रहा है सबा का, ताकि ज़्यादा बर्डनाइज ना हो जाए। सबा दूसरी तरफ दोनों बच्चों को लेके काफ़ी परेशान है, जो कि काफ़ी एक्साइटेड थी कुछ टाइम पहले कि मैं तो बच्चों को पालूंगी, लेकिन अब उसको ये दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन दे रहे हैं। उनकी तरबियत को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। असल में तो वो परेशान माँ सफदर को लेके है, लेकिन उसने ये बहाना बनाया जिसकी वजह से डॉक्टर को चेक करवाना पड़ा, और अब सबा की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, तो अब वो अपने घर आ गए रहने के लिए। लेकिन ये सारा कुछ तो माँ सफदर को सोचना पड़ेगा कि किस तरह उसने अपनी बीवी की 3 महीने में ऐसी हालत कर दी है कि
वो साइकेट्रिस्ट तक पहुंच चुकी है। क्या ये इंसान इतना टॉक्सिक है कि पहले अपने घर वालों को इसी तरह तंग करता होगा और अब ये सबा की ज़िंदगी इसने 3 से 4 महीनों में इतनी अजीरन कर दी है कि उसको साइकेट्रिस्ट तक को चेक करवाना पड़ गया, डिप्रेशन हो गया उसको। अब वो डिप्रेशन से निकलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? क्या माँ सफदर को वो व्लॉगिंग से क्विट करके बिजनेस को चलाने देगी या नहीं? ये तो फ्यूचर में वीडियोस में पता चलेगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।